न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में संघ का बड़ा प्रभाव है। संघ के अनुशासन ने ही पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बनाया। 75 साल का संघर्ष संघ का संस्कार ही है। स्वाभाविक सी बात है, जब विजन भी बड़ा है, एग्जीक्यूशन भी इतना बढ़िया है, तो टफ टास्क मास्टर भी रहे होंगे। तो कुछ किस्सा सुनाइए जहाँ पे। ऐसे तो ढेर सारे किस्से आपको सब जगह मिल जाएंगे जी। मोदी जी हिसाब किताब कठोरता से लेते हैं, इसके कारण बहुत नाराजगी भी है। सरकार में मुख्यमंत्री बने तब भी, प्रधानमंत्री बने तब भी, और संगठन का काम करते थे तब भी, मगर कभी भी व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी कार्यकर्ता को डांट डपूट लगाना या सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करना, ऐसा मैंने नहीं देखा। डांटने का या टोकने का जो भी कारण था, उसमें सूचिता थी, उसमें शिस्त थी और उसमें सिद्धांत था। सूचिता, शिस्त और सिद्धांत, तीनों चीज़ों के लिए ही कठोरता मैंने देखी है। मगर हाँ, एक प्रकार से अगर ब्रॉड एनालिसिस करना चाहेंगे तो कह सकते हैं वो बहुत टफ टास्क मास्टर है। आप कह रहे हैं आपने सबसे ज़्यादा उनके संग काम किया है, थोड़ा सा बताएं उनके आरएसएस का प्रभाव उनके ऊपर। आरएसएस के प्रचारक थे, उसको कैसे उनको शेप किया आरएसएस की थिंकिंग ने? आप भी उसके प्रचारक रहे हैं। आरएसएस के संपर्क में मैं प्रचारक नहीं रहा कभी, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। आरएसएस के संपर्क में जो भी आता है, संघ के संपर्क में आता है, उस पर संघ का प्रभाव निश्चित रूप से ही पड़े बगैर रह ही नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं कैसे नेता के रूप में, जिसके लिए देश सबसे प्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता है। ये जो राष्ट्र प्रथम का पूरा इतना लंबा कालखंड 75 साल का जो दिखाई पड़ता है, मैं मानता हूँ वो संघ के ही संस्कार है। और संघ के संस्कारों को लंबे डिसिप्लिन जीवन के तहत उन्होंने अपनी प्रकृति में बदला है। तो संघ के संस्कारों को स्वीकार करने में या उसके हिसाब से जीने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। जब प्रकृति ही व्यक्ति की ऐसी हो जाती है तो अपने आप काम उसी तरह से चलता है।